कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 3, वनस्पति जगत। इसमें हम 4 अंक के प्रश्नों के वीडियो को आज समझते हैं। बाकी के वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखिए जिनमें स्त्रीधानी होती है। इनमें से किसी एक के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो ये प्रश्न है, तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। पौधे के निम्नलिखित 3 वर्गों में स्त्रीधानी पाई जाती है, जिसको आर्किगोनिया भी कहते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इसमें स्त्रीधानी पाई जाती है। अब इसमें कहा है कि इसमें से किसी एक के जीवन चक्र का, तो चलिए हम टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र को समझते हैं। तो टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में द्विगुणित तथा अगुणित अवस्थाएं होती हैं। इस क्रिया को पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण करने वाले जीवों में युग्मकोभिद तथा बीजाणुभिद क्रम में बनते रहते हैं। तो यही इसका जीवन चक्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सूत्र गुणता बताइए। तो ये जो चीज़ लिखा है मैं यहीं लिख दिया हूँ, तो यहाँ से मैं सीधे पढ़ देता हूँ। पहला, मांस की प्रथम तंतुक कोशिका ये होती है अगुणित। सूत्र गुणता बताना है तो ये अगुणित होता है। इसके बाद ये है द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक। ये केंद्रक जो इसका होता है त्रिगुणित होता है। मांस की पत्तियों की कोशिका ये द्विगुणित होती है। फर्म के प्रोथैलस की कोशिकाएं ये अगुणित होती हैं। मार्केंसिया की जेमा कोशिकाएं ये भी अगुणित होती हैं। एक बीजपत्री के मेरिस्टेम कोशिका ये द्विगुणित होती है। लिवरवर्ट के अंडाशय ये अगुणित होते हैं। फर्न का युग्मनज ये होता है दुगुणित। तो इस तरह इनकी सूत्र गुणता है ये। अगला प्रश्न है, शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। या अलग अलग भी आ सकता है, शैवाल का महत्व लिखिए, जिम्नोस्पर्म का महत्व लिखिए। तो इसी क्वेश्चन से आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो चलिए पहले लाल शैवाल का आर्थिक महत्व समझते हैं। औद्योगिक रूप से अगर अगर का उत्पादन लाल शैवालों द्वारा ही किया जाता है। इनका उपयोग लैक्सेटिव या इमल्सिफाइंग बनाने में किया जाता है। ये औषधियाँ होती हैं। इसमें प्राप्त अगर अगर का उपयोग चॉकलेट उद्योग में भी किया जाता है, क्योंकि अगर अगर से चॉकलेट बनाया जाता है। कुछ लाल शैवालों का उपयोग खाद्य के अलावा आइसक्रीम, चीज़ व सलाद के रूप में भी किया जाता है। अब है भूरे शैवालों का आर्थिक महत्व या उपयोग। तो यह जापानी लोगों का प्रमुख भोजन है। भूरे शैवाल से पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। इनसे विटामिन, आयोडीन, एसिटिक अम्ल भी प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, आइसक्रीम तथा कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो जिम्नोस्पर्म मृदा के कणों की पकड़ रखती है, अतः मृदा अपरदन से बचाव में इसका उपयोग होता है। फिर बाग बगीचों में जिम्नोस्पर्म का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, जैसे साइकस, थूजा, ये आर्किकेरिया। तो इनका उपयोग बाग बगीचों में सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। जिम्नोस्पर्म के तनों से एक प्रकार का स्टार्च प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से साबूदाना बनाया जाता है। इसी प्रकार के पाइनस के बीज का उपयोग सूखे मेवे, चिलगोजे के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार के जिम्नोस्पर्म के विभिन्न भागों, जैसे इनकी लकड़ियों से पेंसिल बनाया जाता है, कलम बनाई जाती है, सिगारदान बनाए जाते हैं, सूखी पत्तियों इसके डंठल से टोकरी, झाड़ आदि बनता है। जिम्नोस्पर्म की विभिन्न प्रजातियों से खाद्य तेल भी प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण सहित प्रथम तंतु, पुंधानी, स्त्रीधानी, बीजाणुपर्ण, संयुग्मकारी को समझाइए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न का ये पहला भाग, प्रथम तंतु ये क्या होता है। यह मांस के जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था है। प्रथम तंतु का निर्माण बीज के अंकुरण से होता है। प्रथम तंतु या प्रोटीनिमा विकसित होकर हरे रंग की शाखित तथा तंतुमय हो जाती है। तो इसे ही प्रथम तंतु कहते हैं। ये मांस के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके बाद बात करते हैं पुंधानी, एंथेरिडियम। तो ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में नर जननांग को पुंधानी कहा जाता है। पुंधानी द्वारा द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न होता है।
तो यह एक तरह का नर जननांग होता है ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। तो देखते हैं स्त्रीधानी। ब्रायोफाइटा के मादा जननांग को स्त्रीधानी कहा जाता है। यह बहुकोशिकी तथा फ्लास्क के आकार का होता है। इसके द्वारा अंड का निर्माण होता है। इसके बाद है बीजाणु पर्ण। तो जिम्नोस्पर्म की जिन संरचना में बीजाणुधानी पाया जाता है उन्हें बीजाणु पर्ण कहा जाता है। फिर है समयुग्मकी। तो समान युग्मकों के आपस में संलयित होने की क्रिया को समयुग्मकी कहा जाता है, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूरा शैवाल तथा लाल शैवाल में अंतर। तो यहाँ पर फ्यूकोजैंथिन की उपस्थिति के कारण ये भूरे रंग के दिखाई देते हैं। इनका लाल रंग इनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक फाइकोइरीथिन के कारण होता है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी और केरोटिन भी पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए, डी तथा फाइकोसाइनिन वर्णक भी पाए जाते हैं। इनके प्रजनन में द्विकशाभिक बनते हैं। इनकी एक कशाभिका बड़ी तथा एक कशाभिका छोटी होती है जो इनमें प्रचलन का काम करती है, इनको चलने में सहायता करती है। जनन अवस्था में अचल कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। इसमें जितनी भी कोशिकाएं निकलती हैं वो अचल होती हैं। इनके भोज्य पदार्थों का संग्रहण मैनिटाल एवं लेमिनोरिन के रूप में किया जाता है। इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। उदाहरण लेमिनेरिया, सारगासम, उदाहरण इसका पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ये इस तरह के उदाहरण हैं भूरा और लाल शैवाल के। चलिए अब देखते हैं लिवर मार्ट और मॉस में अंतर लिखिए। तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के हिप्टोकोप्सिडा के सदस्य होते हैं, हिपैटिकोप्सिडा के, और ये ब्रायोफाइटा वर्ग के ब्रायोप्सिप्टा के सदस्य होते हैं। इनका थैलस अधर और पृष्ठ से चपटे होते हैं तथा इनकी आकृति यकृत की पालियों के सदृश, जैसे यकृत में 2 पालियां होती हैं उसकी तरह दिखाई पड़ती हैं। इनका थैलस पत्तीनुमा और त्रिज्या सममित होता है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमम द्वारा होता है। मांस में कायिक जनन विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। इसका मूलाभ एक कोशिकी होता है। इसका मूलाभ बहुत कोशिकी होता है। उदाहरण के लिए इसमें रिक्सिया और ये है प्यूनेरिया, ये मांस होता है, ये लिवरवर्ट होता है। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से किस प्रकार विभेदित करेंगे या इसमें अंतर समझ लीजिए। तो ये इनके बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है, इनके बीज में 2 बीजपत्र पाया जाता है। इनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियां जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। पुष्पी भाग 3 या 3 के गुणक के रूप में मिलते हैं। पुष्पी भाग 4 या 5 के गुणक के रूप में मिलते हैं। तने में संवहन पूल बिखरी अवस्था में होते हैं। तने में संवहन पूल वलय के रूप में होते हैं। इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनमें जड़ अपस्थानिक रेशेदार होती है। इनकी जड़ें मुसला प्रकृति की होती हैं। एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां सामान्यतः अवृंती होती हैं। इन पत्तियां सामान्यतः संवृंती होती हैं। तो इस तरह से इनमें अंतर है, इनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में फिर हम समझेंगे, आगे के वीडियो देखेंगे। तब तक इसको सब्सक्राइब करके बाकी विषय की वीडियो देखें। थैंक यू।